तो वेट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं सिर्फ खाली ये नहीं समझती हूँ कि खाली वेट लॉस हो। जिसका वेट आज एक्चुअली में मेंटेन्ड है वो भी बहुत स्ट्रगल करता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो इट इज नॉट एन इजी टास्क टू मेंटेन योर वेट एज वेल। और प्लस बहुत सारी आज इंडिया में पॉपुलेशन ऐसी भी है, स्पेशली यंग गर्ल्स हैं और यंग मॉम्स हैं जो आज अंडरवेट भी है। तो वेट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसको कवर करने के लिए कुछ चीजों को पहले हम बेसिक, आज बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स को नहीं समझते, एक बेसिक भाषा के उपयोग करते हुए, ताकि आप लोग सभी लोग इसको इजीली प्रमोट कर सके और इजीली इसके बारे में बता सके। सबसे पहला मेरा टिप ये होता है, कभी भी किसी क्लाइंट से जब आप मिलते हो, और कभी भी आज शायद कोई न्यू पर्सन यहाँ पर हमारे साथ यदि है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में एड्रेस करें, जो आज अपने वेट के लिए आज यहाँ बैठे हैं कि हमें हमारा वेट गेन करना है या लॉस करना है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे एड्रेस करें। तो मेरा सबसे पहला टिप ये होता है कि हमारा इंटेंशन सिर्फ सेलिंग नहीं होना चाहिए। फॉर श्योर इंटेंशन हैज टू बी कि हमारा सामने वाले जो व्यक्ति जो हमारे साथ बैठा है या जो हमारे साथ बैठी है उसको एक प्रॉपर वेट मैनेजमेंट आपके थ्रू मिले। उसको ये लगना चाहिए कि अगर आज मुझे स्वाति मिली है, अगर आज मुझे गायत्री जी मिली है, यदि आज मुझे नीलू जी मिली है, तो शी इज द बेस्ट पर्सन जो मेरे लिए मेरे वेट के लिए परफेक्टली बता सके। तो वो कहीं और किसी के पास जाने जाए ना, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले कुछ बेसिक नॉलेज देनी है। ऐसा नहीं कि भैया आपको वेट लॉस करना है, आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये खाना शुरू कर दीजिए, ठीक हो जाएंगे। दिस ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप उनको कुछ नॉलेज दीजिए। जब उनको आप बेसिक नॉलेज देंगे तो सामने वाले का ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा। करेक्ट। तो सबसे पहली जो चीज मैं हमेशा करती हूँ, कभी भी किसी क्लाइंट से मिलती हूँ, तो उसका सबसे पहले आप नाम लेंगे। As a health coach, you have to write the name, you have to write the age, नाम, एज, प्रेजेंट वेट और प्रेजेंट हाइट। ये चार चीजें आपको जरूर पूछनी है उस व्यक्ति की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज और आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए जो इजीली आपको गूगल में मिल जाएगा। वो ग्राफ होगा कि आपकी हाइट के हिसाब से, मेल या फीमेल, आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए। तो जो अंडरवेट है उन्हें हमें वेट गेन देना है, जो ओवरवेट है उन्हें हमें वेट लॉस देना है, और जो प्रॉपर वेट में है उन्हें हम मेंटेनेंस देना है। ये तीनों चीजों के पीछे हमें ध्यान रखना है, वर्क करना है। करेक्ट। अब ये हमने जैसे उनसे चारों चीजें पूछ ली, थोड़ा सा उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी पूछिए, प्लीज पूछिए कि आप मॉर्निंग से उठ के इवनिंग तक आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अगर आज कोई बिल्कुल न्यू व्यक्ति है तो मैं आपको आज एक लाइव भी करके दिखा दूंगी। अगर कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है तो आई विल जस्ट डू 1 to 1, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि हाउ वी कैन एड्रेस द वेट लॉस और वेट गेन प्रोग्राम टू एनी पर्सन। ठीक है, ये अब हो गया। अब कुछ बेसिक नॉलेज, जैसे आपने उनके कुछ चीजें समझी, उनका नाम, एज, हाइट, वेट, द लाइफस्टाइल, उनका क्या लाइफस्टाइल है वो आपने समझा। उसके बाद में आपको उनके लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस लगता है, जैसे एग्जांपल सुबह उठते ही उनको खाली पेट चाय पीने की हैबिट है, तो आपको उन्हें जरूर बताना है कि आप जो सुबह उठ के खाली पेट जो दूध वाली चाय पीते हैं विदाउट एनीथिंग, तो ये कुछ नहीं है बट अ स्लो पॉइजन फॉर योर बॉडी। करेक्ट। तो उनको आपको करेक्ट करना है कि मैं आपको चाय पीने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट उस चाय की जगह यू कैन स्विच टू अ एक्सीलेंट ग्रीन टी। आपको उन्हें ये गाइड करना है। उनके लाइफस्टाइल में आपको 2-3 चीजें और लग रही है कि जैसे अगर वो रात को बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, तो उनको आपको गाइड करना है रात को हैवी खाना ना खाएं, कोशिश करें 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर दें। अपने तरफ से 3-4 पहले हेल्दी टिप्स आपको देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लाइफस्टाइल को देखकर। उसके बाद में आपको उन्हें कुछ चीजें ऐसी बतानी है कि एक्चुअली में वेट गेन या वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट ये क्या होता है, ये क्यों होता है, क्यों एक व्यक्ति ओबेस्ड हो जाता है, क्यों एक व्यक्ति वेट जल्दी कम हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस की वजह से आपका आज वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अब ये न्यूट्रिशन की जो कमी आपके बॉडी में आ रही है, ये बेसिकली क्या होती है, 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपको बेसिक बेसिक साइंस है ये। 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो में आपके पास आ जाता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। माइक्रो में आ जाता है विटामिन और मिनरल्स। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, सिंपल समझाना है। ये 3 फैट ये होते हैं 2। अब ये बहुत लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो नया फैट, नए तरीके की चीजें आ रही, कीटो डाइट आ रहा है, कैलोरी डेफिसिट डाइट्स आ रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ रहा है, अलग अलग नाम से जो डाइट्स आ रहे हैं आज मार्केट में।
तो ये जो डाइट आ रहा है, सबसे पहला जो खतरनाक डाइट आ रहा है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट को बंद करिए। आई रिक्वेस्ट, किसी को भी ये डाइट रिकमेंड कभी लाइफ में ना करे। कार्ब्स आर वेरी एसेंशियल व्हाट मैक्रो न्यूट्रिएंट इनटू अवर बॉडी, एक बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बिकॉज वही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। हमें कैलोरीज कम करनी है, और मगर हमें कार्ब्स बंद नहीं करवाने हैं। कार्ब्स में सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है, इसीलिए हमें कार्ब्स को कंट्रोल करना है, बंद नहीं करवाना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कार्ब्स उनको जरूर बताना है, मगर उनको बताना है कि कार्ब्स आप कम खाइए। अगेन, बहुत सारे मेजरमेंट में मत जाइए। सबसे पहले एक बॉन्डिंग बनाइए, सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल करवाइए, ताकि वो अपना जो दिनचर्या है वो आपसे खुल के शेयर करे। और वो शेयर करने के साथ साथ आपको वो प्रॉपरली गाइड, आप उनको प्रॉपरली गाइड कर पाए कि वो सुबह के नाश्ते में, जैसे मैं एक अगर आइडियल डाइट चार्ट बनाती हूँ किसी के लिए, तो सबसे पहले मॉर्निंग हम क्या रिकमेंड करते हैं उनको? एक ग्रीन टी रिकमेंड करते हैं फॉर श्योर। अभी हमने उनको कुछ बेचा नहीं है, अभी हम सिर्फ उनको बेसिक डाइट चार्ट दे रहे हैं। तो उन्हें हमने एक रिकमेंड किया है ग्रीन टी। मॉर्निंग आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, सो दैट आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में वो हेल्प करता है। बाद में हमने अगर ब्रेकफास्ट दिया है उनको, तो ब्रेकफास्ट आपका लाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी अगेन ब्रेकफास्ट भी नहीं होना चाहिए। उसमें आप उनको पोहा, उपमा, इडली, चपाती भी ले रहे हैं तो एक दे सकते हैं, एक आइडियल डाइट चार्ट जो हम बनाते हैं। फिर 11-12 बजे के आसपास हम उनको क्या दे सकते हैं? उन्हें हम दे सकते हैं आपका स्प्राउट्स, या फिर एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं उनके डाइट में। फिर 1 o'clock 1:30 के बीच में उनको एक प्लेट भर के सैलेड बता दीजिए। आप जो सैलेड, सीजनल सैलेड्स हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, टोमेटोज हो गया, ये आप उनको गाइड कर सकते हैं। और 2-2:30 एक लंच, एक आइडियल लंच होना चाहिए। अगेन, लंच में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें, राइस और चपाती को मिक्स ना करें। यदि आप राइस ले रहे हैं तो चपाती इंक्लूड ना करें। वेजिटेबल्स ज्यादा होना चाहिए, एक बाउल भर के दाल होनी चाहिए जरूरी। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगेन वो होना जरूरी है। साथ में आपने उन्हें दाल दिया, उन्हें एक बाउल दही खाने के लिए कहा, जिस विच इज प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। फिर 4-5 बजे के आसपास फिर से एक ग्रीन टी लेने के लिए कहेंगे उन्हें हम, ताकि उनके बॉडी से मॉर्निंग से जो जो चीजें उन्होंने खाई है, तो वो टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सॉरी, आई मीन जो खा रहा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। ठीक है। और 7 बजे हमने हमारा डिनर लिया। डिनर अगेन बहुत हैवी नहीं लेना। ये सिंपल डाइट चार्ट हो गया है। अब जैसे ही आपने उनको ये बेसिक चीज बताई, अब उन्हें ये बताना है, एग्जाम्पल आपकी हाइट है 5'5", 5'5" हाइट के हिसाब से एक फीमेल का वेट करीब करीब 55 से 60 के बीच में होना चाहिए, 55 to 62 के बीच में होना चाहिए। यदि उनका वेट अब 80 किलो है, तो उन्हें आप जरूर बताएं कि आप 18 किलो वजन अपने बॉडी में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन कैरी करके चल रहे हैं। बुरा मत मानना, लेकिन अगर मैंने आपको हाथ में कुछ ऐसा कवर दे दिया, 1 किलो का थैली दे दिया हाथ में पकड़ने के लिए, आपको पूरा दिन पूरी रात अगले दिन पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, तो आपके हाथ क्या हो जाएंगे? जाम हो जाएंगे, आपके हाथों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आप सोचिए कि हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारी जो बॉडी है, आप क्या कर रहे हो? उस पर अत्याचार कर रहे हो। 18 किलो वजन उसके ऊपर आपने ज्यादा दिया हुआ है, तो वो कैसे वर्क करेगा? वो कैसे काम करेगा? उसको कैसे जगह मिलेगी? वो चर्बी ने अपनी जगह इतनी बना ली है। तो हमारा फोकस ये है, मेरा फोकस ये है कि मैं आपका ये 18 किलो वजन कम करवाने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, फैक्ट एंड फिगर बताती हूँ। सबसे पहली चीज है पानी। हमें पानी कितना पीना चाहिए? क्या आपको पता है कितना पानी पीना चाहिए? उनको पूछिए, वो बताएंगे हाँ भाई मैं 2 लीटर पीती हूँ, मैं 3 लीटर पीती हूँ। उनको सिर्फ एक चीज बोलिए, पर 20 kg 1 लीटर ऑफ वाटर। सिंपल साइंस है। अगर आज आप 80 किलो के हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना है। ठीक है, ये उनको आपने बता दिया। दूसरा, प्रोटीन कितना लेना है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है, और हमारे खाने में हमें प्रोटीन आज नहीं मिल रहा है, प्रोटीन हम बहुत कम खाते हैं, तो हमें करना क्या है? कार्ब्स बंद नहीं करने हैं, कार्ब्स को कम करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है। अब मुझे ये बताइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं, आप एक अंडा भी खाते हैं, 2 अंडा खाते हैं, एक अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन है? 6 ग्राम प्रोटीन है। 2 खा लिया तो 12 मिल गया,
मगर पता है कितना प्रोटीन खाना चाहिए, पूछिए उनसे, वो कहेंगे हम 80 किलो है, तो यानी जितना आपका वजन उतना ग्राम का प्रोटीन, इतना प्रोटीन चाहिए। मगर अगेन बहुत लोग बोलेंगे भैया मैं तो 80 ग्राम प्रोटीन भी खा सकती हूँ। ओके, बहुत लोग बोलेंगे मैं तो 80 ग्राम प्रोटीन भी खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, मगर इतना प्रोटीन बॉडी डाइजेस्ट कैसे करेगा? प्रोटीन डाइजेस्ट करने में कार्ब्स ऐसा होता है, बाकी चीजें ऐसी होती है भैया डाइजेस्ट हो जाती है, प्रोटीन आपका बॉडी में रह जाता है, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, उसका ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है। तो प्रोटीन आपको जब देना भी है किसी को, तो उनको बताना है कि आपको कौन सा प्रोटीन खाना है, कैसा प्रोटीन खाना है, और आप जो घर में खा रहे हैं, जैसे बाउल दाल खा ली आपने, एक बाउल में अगेन 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 2 अंडा खा लिया, 12 ग्राम हो गया, कितना हो गया आपका? हो गया 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन। अब 60 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पर हमारा रोल आता है एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, सॉरी एज अ हेल्थ कोच, आप अपने आप को सब हेल्थ कोच बोलिए। एज अ हेल्थ कोच हम आपको कुछ ऐसा प्रोटीन देते हैं जो आपके बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो सके, आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, और आपके वेट लॉस में एक स्पीड रिकवरी दे। तो हमारे पास जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन आपको, अगर आप वो प्रोटीन लेना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर 22 एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स हैं। वाइटामिन और मिनरल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉपर मैक्रो खाया है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आप खा रहे हैं, मगर ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए माइक्रो, यानी विटामिन और मिनरल्स। अगर ये आपके शरीर में कम है, आप कितना भी अच्छा खाएंगे, आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ओके, आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप हमारा प्रोटीन रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ अमेजिंग कैप्सूल्स हैं जो स्पेसिफिकली आयुर्वेदिकली डिजाइंड है। उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी बॉडी में वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उन्हें अगर आपके पास में किट रखी है तो आप ले जाएं, अगर आपके पास में कैटलॉग है तो कैटलॉग ओपन करके उन्हें दिखाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कंपनी के बारे में बताना है, हमारी कंपनी कौन सी है, कंपनी के पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स है, और हमने कितने लोगों को आज ये वेट लॉस प्रोग्राम दे रहे हैं, और लोग कैसे इसका फायदा ले रहे हैं, और पीपल मतलब लोगों को इसका कितना बेनिफिट हो रहा है, और कितने लोगों का आपने अभी तक वेट लॉस करवाया है। अभी हो सकता है कोई बिल्कुल न्यू हो, एग्जाम्पल आज वर्षा आया है नूहर, वो बिल्कुल न्यू है, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अगर वो बोले कि उसने क्योंकि अभी तक किसी का वेट लॉस नहीं करवाया, तो उसको वो भरोसा नहीं आएगा। मगर क्योंकि वर्षा ने हमें देखा है, शायद वर्षा मुझे देख रही है कि मैं कहती हूँ कि मैंने अभी 200-250 लोगों का आराम से हमने बहुत लोगों को दिया है, जिनके 10-15 किलो वजन कम हो गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, वजन कम होने के बाद, छोड़ने के बाद वेट गेन नहीं हुआ है। आज 6-6 महीना हो गया लोगों को छोड़कर, पर वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमारे एक्सपीरियंस से अब लोगों को बताना है फिलहाल इनिशियली, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको इसको कहते हैं फेल्ट एंड टच, फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक, मतलब हमने फील किया है और फिर हम आपको बता रहे हैं। हमारे जानने वालों ने इसको यूज किया है, या फिर मेरे नियर एंड डियर वंस ने यूज किया है, या फिर मेरी फ्रेंड ने यूज किया है, उसको हेल्प हुआ है, तो आपको 100% ये हेल्प करेगा ही करेगा। और बाकी पर्सनल काउंसलिंग से बहुत सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को थायराइड है, शुगर है, बीपी है, तो हमें खाली वेट लॉस प्रोग्राम उन्हें नहीं देना है, साथ में समझना पड़ेगा व्हाट इज द कॉज, रूट कॉज क्या है उसके वेट गेन का। अगर हमें रूट कॉज पता चलता है वेट गेन का, तो हम उसकी मदद ज्यादा कर पाएंगे। हो सकता है उस व्यक्ति को थायराइड हो, थायराइड की वजह से, देखो थायराइड पूरा 100% रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होता वेट गेन के लिए, बट अगेन इट इज कहीं ना कहीं 25% रिस्पॉन्सिबल होता है वेट गेन के लिए। तो हमें क्या करना है, साथ में उन्हें ज्ञानोडर्मा जरूर देना है, उन्हें बताना है कि हम आपको ये सप्लीमेंट क्यों दे रहे हैं। ठीक है, ये बताना जरूरी है। साथ में सीएमडी देना जरूरी है, ताकि उनकी मिनरल डेफिशिएंट अगर बॉडी है, हर किसी की है आज, किसी की बॉडी में मिनरल्स पूरे नहीं है, मिनरल्स मिल ही नहीं रहे हैं हमें आज, तो सीएमडी जरूर इंट्रोड्यूस करना है वेट लॉस के साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ डाउट आ रहा है किसी को? सब सुन रहे हैं बहुत पेशेंटली मुझे? तो आपने यहाँ पर कहा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट फैट्स। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको डाइजेस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। तो अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की मात्रा कम है, तो जो रोजाना हम प्रोटीन, हम जो फैट्स एंड ये खा रहे हैं, इसको ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी बॉडी, अगर मिनरल्स की मात्रा कम है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमें सीएमडी देना है।
बिल्कुल परफेक्ट, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। एग्जैक्टली। इसीलिए इसीलिए थैंक हमें यू। सीएमडी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर मिनरल्स प्रॉपर होंगे, सब चीज का, इवन वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन मिनरल से होगा। अगर आपके बॉडी में मिनरल्स नहीं है, हम धूप पे बैठे हैं विटामिन डी लेने के लिए, बट अगर हमारे बॉडी में जिंक मैग्नीशियम नहीं है, तो वो विटामिन D2 D3 में कन्वर्ट करे, सॉरी D3 D2 में कन्वर्ट करेगा ही नहीं। तो हमें मिनरल्स रिक्वायर्ड है, ये एसेंशियल चीजें हैं जो हमें देनी ही देनी है, राइट। तो ये वेट लॉस जब प्रोग्राम किसी को दे रहे हैं, पहली कौन चीज, सी हाँ जी नाम प्लीज। बोले? हाँ गोली का भावना नाम जी। कौन सा बोले? ये सीएमडी के पहले कोई गोली का नाम बोले ना, वो क्या नहीं, है? वो थायराइड के लिए बोला मैंने, अगर आपको थायराइड है तो गैनोडर्मा ऐड करेंगे। गेनो धर्मा, गेनो डर्मा। धर्मा। अभी तक के सेशन का जो बेस्ट पार्ट है, जितना मैंने अभी इसको अंडरस्टैंड किया, सुना है, मतलब हाँ यहाँ जी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा संध्या की बातों से कि दैट यू आर सेलिंग समथिंग, पुशिंग समथिंग। यू आर वेरी ऑनेस्टली, यू आर जस्ट गिविंग द गाइडेंस, उनके सर इंटरेस्ट को ध्यान में वी रखकर। हैव टू बी अ हेल्थ कोच। हमें सेलर नहीं बनना, प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट रेकमेंड करना है, तभी प्रोडक्ट बिकेगा अपने आप। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम केवल प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन जाता है कि हमें प्रोडक्ट बेच रहे हैं और नीड क्रिएट कर रहे हैं। तो सामने वाला बंदा कहेगा, जैसे अभी देखिए मैडम ने पूछा कि वो आपने पहले कौन सा प्रोडक्ट बताया, दिस इज अ लाइव एग्जांपल। उन्होंने अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि सी लिसनिंग वेरी केयरफुली कि अच्छा गैनोडर्मा आपने कुछ बताया था तो मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो अभी तक के सेशन में जो सबसे बेस्ट पार्ट है, हम प्रोडक्ट पुश नहीं कर रहे, हम हेल्थ कोच बनकर उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अपने आप को एक लेवल अप करना है। थैंक यू संध्या, थैंक यू सो मच। सर यहाँ पे एक पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, हेल्थ होए, स्किन होए, मेकअप होए, you have to be a makeup coach, you have to be a health coach, you have to be a skin coach। आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट का सेलर नहीं बनना है, आपको उस प्रोडक्ट की मास्टरी करके उसका कोच बनना है। ओनली देन वो प्रोडक्ट जाएगा और बार बार जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डेफिनेटली। कोई भी क्वेरी हो, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनिए, समझिए, 5 मिनट दीजिए उसके ऊपर। मगर हाँ, ऐसा नहीं हो कि भाई फिर वो चालू हो जाए। आपके पास कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होने चाहिए उनको पूछने के लिए। इसीलिए क्वेश्चनर्स मैंने मेरे कुछ टीम में किसी को लिखवाए हुए भी है, जिसके पास नहीं है वो लिख भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल शेयर इट। मगर बेसिक क्वेश्चंस आपके नेम, एज, हाइट, वेट, ये तो हर किसी को पूछना है, चाहे वेट लॉस हो, चाहे वेट गेन हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो बॉडी में। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, नींद आती है कि नहीं आती है प्रॉपर, खाना कितना खा रहे हैं, कितना टाइम खा रहे हैं, सुबह से शाम तक आपका क्या रूटीन है, तो आपके रूटीन में आप क्या चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है ना, अगेन हेल्थ, जैसे हम कहते हैं हमारा वेस्टीज बिजनेस हो या कोई भी चीज है ना, हर चीज ना माइंडसेट से होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को वेट लॉस भी करना है या वेट गेन भी करना है या हेल्दी भी होना है, तो उसका पहले माइंडसेट हमें बनाना है कि भैया आपका हेल्दी होना कितना जरूरी है। आपके परिवार हिल जाएगा अगर आप सही नहीं हो तो। फिलहाल मैं जो आपका रिपोर्ट देख रही हूँ या मैं जो आपकी स्टडी कर रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं जा रही है, आपके लाइफ में न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि आज के खाने में हमें वो चीजें मिल ही नहीं रही है ना। आज सब खाने में, सारे खानों में मिलावट है, पूछिए उनसे ही पूछिए, आप अग्री करते हैं क्या कि आपके खाने में मिलावट नहीं है? क्या आप गारंटी ले सकते हैं जो पहले एक फ्रूट में जितना एप्पल में हमें जो न्यूट्रिएंट मिलता था वो आज मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज इंजेक्टेड है, वैक्स्ड है। एक तरबूज है, रात को इंजेक्शन लगाते हैं, सुबह इतना बड़ा हो जाता है। मेरे पास सर रिसेंटली 2-3 क्लाइंट आया, आई थिंक स्वाति भी है उनमें से एक, और बाकी 2-3 क्लाइंट आए हैं सर, वाटरमेलन खाने के बाद अगले 2 दिन उनको लूज मोशन हो गए हैं सर, बिकॉज केमिकल इतना है। मैंने उनको 2-3 सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए हमारे, और दे स्टार्टेड फीलिंग बेटर। स्वाति तो यहाँ है शायद सेशन में आज, तो उसके साथ भी ये हुआ है। तो ये हो रहा है सर, क्योंकि हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल खा रहे हैं सब आज मिलावटी है। तो हमें सामने वाले को समझाना है कि क्यों ये सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूट्रिशन ऐड करना इंपॉर्टेंट है। हम खाना खाने के लिए मना नहीं करते, खाना तो खाना ही पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम चाहिए बॉडी को अगर आपको बीमार नहीं होना है तो। और 35+ ईयर्स, आप एक बार खाली रिपोर्ट चेक करवाइए, उनको कहिए आप अपनी रिपोर्ट चेक करवाइए, आप 1 या 2 चीज आपकी बॉर्डर लेवल पे आपको गारंटी मिलेगी, या तो शुगर, या तो थायराइड, या तो बीपी आपको चेक कराएंगे। अभी बीपी 130 140 हो रहा है ऊपर का, यानी अभी समझ जाइए, इट इज अ नॉक नॉक फॉर यू। ऊपर वाले ने नॉक नॉक की है आपके लाइफ में, तभी आपने ये आज ही टेस्ट करवाई है, तभी आज आप हमारे सामने बैठे हैं कि भाई आप समझ जाओ।
बिकॉज अर्ली एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, अर्ली एज में शुगर में वी आर इन नंबर 1 नाउ। हार्ट अटैक्स कितने हो रहे हैं इंडिया में, हार्ट हेल्थ की हालत क्या है, सामने वाले को फैक्ट एंड फिगर बताइए, हम कहिए मैं जेन्युइनली आपको ठीक करने में इंटरेस्टेड हूँ, इजीली आपका काम हो जाता है। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द वेट लॉस थिंग्स, वेट लॉस थिंग में हमारे पास अभी, अब हमने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, ग्रीन टी है हमारे पास में, वेस्लिन शेक है हमारे पास में, एंड वी हैव वेस्लिन कैप्सूल्स। साथ ही साथ सामने वाले की पहले रूट प्रॉब्लम यानी शुगर है तो हमें डेफिनेटली उसको नीम या ग्लूको हेल्थ देना है। क्यों? बिकॉज अगर आप उनको शुगर है तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेगा उनको वेट लॉस में। जब वो शुगर की मात्रा उनकी बॉडी में बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आप उनको वेट लॉस देंगे तो उनको रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। थायराइड है तो हमने गैनोडर्मा ऐड कर दिया। अगर यदि उनको एग्जाम्पल पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो साथ में शतावरी ऐड कर दिया हमने उनको। और अगेन ये एक और चैलेंज आता है सभी के साथ कि बजट बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब सामने वाले के साथ पास हम बैठते हैं तो ये लोगों को लगता है कि मतलब इतना मेरा बजट अभी नहीं है। देखिए मैं सबसे पहले तो है ना, अगेन माइंडसेट है यहाँ पर, अगर सामने वाले व्यक्ति को आप पे भरोसा है तो वो 3-4 या 5,000 रुपए भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आज उन्हें ठीक होना है, आज उन्हें ठीक होना है, उन्हें सही होना है, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देनी है। हो सकता है किसी केस में बिल्कुल ही बजट ना हो, एकदम मतलब सर्वाइवल की ही प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आप उनको कुछ तो दे, एटलीस्ट एक प्रोटीन उनको दें, साथ में उनको एक, हमने नहीं तो ग्रीन टी, ये 2 चीज तो देना स्टार्ट करें उनको। थोड़ा सा रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन 2 चीजें और आपसे जरूर लेगा। बट कस्टमर या क्लाइंट को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना है। उनको एक प्रोडक्ट के साथ भी स्टार्ट करवाएंगे तो करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े दिन उनको बेहतर लगेगा वो अपने आप लेंगे, मगर अगर उनकी पॉकेट आपको लगता है कि है, अलाउ कर सकती है, 100% आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। एक भी ऑर्डर मैं कहती हूँ 5-6 हजार से कम का क्लोज नहीं होता है, इजीली 5-6 हजार से कम का ऑर्डर क्लोज नहीं होगा। साथ में आप उन्हें फूड पैचेस, सीएमडी ऐसे प्रोडक्ट दे सकते हैं जो उनको सपोर्ट करेगा बॉडी की हेल्थ को। पहले उनको पूछ लीजिए, जब उनका काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, काउंसलिंग पूरी कर ली आपने, उनके पूरे प्रॉब्लम्स पूछ लिए, 5 मिनट दीजिए, आधे घंटे तक प्रॉब्लम पूछने मत बैठिए, बेसिक 5-6 क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद मैम कैन आई नो योर बजट, बिकॉज वी हैव अमेजिंग थिंग्स फॉर यू। आपकी न्यूट्रिशन की कमी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है बॉडी के अंदर, या फिर मुझे कुछ ऐसी चीजें ऐड करने की जरूरत लग रही है जिससे आप गारंटी ठीक हो सकते हैं, मगर क्या आप मुझे प्लीज हेल्प कर सकते हैं कि आपका बजट कितना होगा। अगर आपका बजट सही होगा, फिर सामने वाला आपको ये जरूर पूछेगा कि मैडम बताइए तो सही कितना हो रहा है, पहले आप बताइए तो सही कितना हो रहा है, वो जरूर पूछेंगे। फिर मैं ये बोलती हूँ उनको कि देखिए बता तो दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बेस्ट देना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मुझे आपकी हेल्थ के साथ, मुझे आपको बेस्ट देना है, इसीलिए मैं आपका बजट पूछ रही हूँ। फिर वो बोलता है कि भाई ठीक है, मैं ना 3,000-4,000 तक स्पेंड, मैं फिर पूछती हूँ, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ क्या आप 5-6 हजार तक स्पेंड कर सकते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अगर उसका पॉकेट है तो वो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। अगर बाई चांस नहीं कर सकता तो नहीं थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट 4,000 में मुझे आपका बजट 4,000 का दीजिए ताकि मैं आपको मिनिमम में बेस्ट प्लान बनाकर दूं। फिर 4,000 के बजट में मेरे को जो समझ आता है बेस्ट, मैं उनको बनाकर देती हूँ डिपेंडिंग अपॉन द काउंसलिंग और पर्सन के बसात। वेट लॉस है तो तीनों चीजें ऐड कर दीजिए, साथ में एक सीएमडी ऐड कर दीजिए, 4 चीजें कंपलसरी दे दीजिए। उनका कहीं ना कहीं बजट 4-4.5 हजार तक बैठ जाएगा। अगर आप एमआरपी पे सेल कर रहे हैं तो आपको 4,800-900 में बैठेगा वो, अगर आप एमआरपी पे सेल कर रहे हैं तो रिटेल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो। क्लियर? हमें वहां पर डॉक्टर नहीं बनना है, हमें वहां पर सिर्फ सिंपल नॉलेज जो सामने वाले को समझ में आए वो नॉलेज उनको हमें देनी है, बहुत सिंपल है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी का? प्लीज आस्क। नहीं, आई थिंक आप प्रोसीड करो। ठीक है, डन। तो ये अब हो गया हमारा वेट लॉस का साथ साथ में, और बाकी अब हम आते हैं हमारे वेट मैनेजमेंट पे। बहुत सारे लोग ना मुझे मिलते हैं स्पेसिफिकली, जब वो मुझे कहते हैं कि बहुत इजीली ना 4-5 किलो वजन बढ़ जाता है, थोड़ा सा हमने कहीं बाहर गए 1 हफ्ते के लिए आउटिंग करने, 5 किलो वजन बढ़ गया, और आके थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो तुरंत हमारा वजन कम भी हो जाता है। कम भी जल्दी होता है, बढ़ता भी ज्यादा है। मतलब इसका मतलब क्या है, उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, बॉडी जल्दी से वेट गेन कर ले रही है, बॉडी जल्दी से वेट लॉस कर दे रही है। इसके लिए इस केस पे हम उन्हें क्या दे सकते हैं, इस केस में हम उन्हें वेट मेंटेनेंस के लिए भी हम उन्हें कह सकते हैं आप सिर्फ 3 महीना जो हमारा वेट लॉस प्रोग्राम है वो सिर्फ 3 महीना लेके आप छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सेट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार वेट कम या ज्यादा होने में। मैं रिसेंटली 2 क्लाइंट को दे रही हूँ,
तो उनका चल रहा है अभी, आई विल सी द रिजल्ट्स टू देम। तो ये मैं वेट मैनेजमेंट के लिए भी दे रही हूँ, साथ ही साथ वेट गेन के लिए। किसी को वेट गेन करना है तो उन्हें हम क्या दे सकते हैं। अगेन वेट गेन करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट है, ज्यादा करके लोगों का वेट गेन वेट लॉस दोनों में है ये केस। स्ट्रेस लेवल्स बहुत बड़े होते हैं बॉडी में, तो उनका मेंटल हेल्थ हमारा फर्ज है एज एन हेल्थ कोच कि हम उन्हें मेंटली शांत करें कि भैया आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यू हैव टू गिव दैट सपोर्ट टू देम कि आई एम देयर विथ यू, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर वेट गेन, बहुत ज्यादा वेट जो लूज करते हैं उनका अगेन मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं वो खाने को, तो उनका बॉडी में खाना ठहरता नहीं है। अगेन प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन इज मस्ट फॉर वेट गेन और वेट लॉस। बट यहाँ पर उन्हें वेस्लिन शेक ना देकर हमारा जो प्लेन प्रोटीन आता है हमें वो देना है उनको। हमारा जो प्लेन प्रोटीन आता है वो देना है उनको। प्लेन प्रोटीन जो रेड कलर के बॉक्स में है राउंड वाला, वो वाला देना है। उसके साथ वी हैव टू ऐड स्पिरुलिना एंड कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीज उन्हें कंपलसरी देनी है और CMD कंपलसरी देना है। ये 4 चीजें कंपलसरी दे किसी को अगर वेट गेन करना है तो। और उन्हें आप तरीका बताएं कि कैसे वेट गेन होगा। ये गारंटी होता है, ये मैंने किए हैं बहुत क्लाइंट के। उन्हें करना क्या है, अगर बहुत ज्यादा कम है, बहुत जल्दी वजन बढ़ाना है कि भाई मुझे अगर भाई 2 महीने के अंदर हमें 5, 7, 8 किलो वजन बढ़ाना है, तो आपको उनको 2 टाइम देंगे। 1 कप दूध में एक फुल क्रीम मिल्क बोलिए उन्हें लेने के लिए, और उस मिल्क के अंदर हमारा जो प्रोटीन है वो 1 स्कूप पूरा भर के वो ऐड करेंगे। साथ ही साथ उसमें 1 बनाना डालना है आपको और उसका शेक बनाना है। मॉर्निंग इवनिंग अगर वो 2 टाइम पी सकते हैं, बॉडी की डाइजेशन अच्छी है तो वो 2 टाइम आराम से पी सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम उनको ये लेना है। साथ में कोलेस्ट्रॉल का कैप्सूल अगर आपको चाहिए तो आप उसको खोलकर उस दूध में, उस शेक में डाल दीजिए। 2 कैप्सूल पर डे लेना है, या तो आप शेक में मिक्स कर लीजिए या तो आप कैप्सूल को इंटेक कर लीजिए, दैट इज योर विश। मैं रिकमेंड करती हूँ शेक में डालने का ही, ओपन करके डाल दीजिए। और स्पिरुलिना एक लंच के बाद खाना है फॉर वेट गेन। और CMD हम सबको पता है, 1 लीटर पानी में आपको 7 ड्रॉप्स डाल के पीने हैं। जस्ट बिफोर खाने, तुरंत खाने के पहले, तुरंत खाने के बाद ना पिए। बाकी आप पूरे दिन उसको पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मील्स के तुरंत पहले तुरंत बाद CMD ना पिए। हाँ जी, हाँ नीलू जी प्लीज बताइए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं यही वेट बढ़ाने के लिए? छोटे बच्चों को एज बताओ।